वो आप लोगों पर? जी बिल्कुल, यह झारखंड का विडम्बना है क्योंकि 24 साल के झारखंड का इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा सीजीएल का है, जिसमें लगभग 7.5 लाख छात्र फॉर्म भरे, 6,40,000 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया गया। लगभग 2 दिन में 1500 परीक्षा केंद्र बनाया गया, 2400 जिलों में बनाया गया, अनुमंडल स्तर में भी बनाया गया। और इस परीक्षा के लिए 10 वर्षों से स्टूडेंट जो है कि इंतजार भी किए हैं कि हमारा सपना साकार होगा, लेकिन एक दिन पूर्व पेपर लीक होते ही सारे सपना चकनाचूर हो जाता है। और जब इसका सबूत हमारे पास आता है तो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हैं। और इतिहास में पहली बार आंदोलन के दौरान आयोग ने माना भी कि पेपर लीक हुआ है और 28 तारीख और 4 फरवरी का एग्जाम को भी रद्द किया। लेकिन जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उस आंदोलन में जो है कि कुछ भाड़े के लोग सुनियोजित तरीके से प्री प्लान के तहत जो है कि बाहर से आयोग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो है कि उपद्रवी लोग को भेजा गया और हमारे आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश किया गया, कमजोर करने का कोशिश किया गया। अच्छा, वो छात्र नहीं थे जिन्होंने उपद्रव? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका जांच किया जाए। हमारा जितना भी एक तरफा गंभीर से गंभीर धारा लगाया गया है, आरोप लगाया गया, 15 नामजद 4,000 छात्र, जिसमें मुख्य रूप से जो है कि धारा एकदम हेवी से हेवी धारा, इतना बड़का धारा तो आतंकवादी और नक्सली को भी नहीं लगता है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 353, 426, 506, 508, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो है कि 3, इस तरीके से। अरे ये सारे धारा तो पेपर लीक करने वालों पे लगना चाहिए, ये सारे धारा तो जो है कि आयोग पर लगना चाहिए। जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ये तो आयोग ने किया कि पिछले 10 सालों तक 7.5 लाख स्टूडेंट को 4 बार फॉर्म भराया, 8 बार एग्जाम के लिए डेट दिया, इतना स्टूडेंट जेरोक्स किए, फोटोकॉपी किए, लाखों लाख रुपया खर्च के ग्रेजुएशन किए, इसको जो है कि पढ़ने के लिए कितना कोचिंग किए, तैयारी किए, किताब खरीदे। समझ रहा, सरकार का बजट से ज्यादा खर्च हुआ है इस परीक्षा को तैयारी करने के पीछे। सरकार ने कहा है कि जो पेपर लीक करने वाले हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, उन पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो छात्रों को परेशान किया जा रहा है एक तरफा टारगेटेड करके, जो निर्दोष छात्र हैं, जो ईमानदार से नेतृत्व कर रहे हैं, जो ये कार्रवाई पेपर गिरोह पर होना चाहिए लेकिन उस पर न होकर के निर्दोष छात्रों पर किया जा रहा है, तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सूचना देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में अगर भ्रष्टाचार का उजागर करना गुनाह है, इतना बड़ा से बड़ा आरोप लगाते हैं, तो देवेंद्र नाथ महतो स्वीकार करता है कि 31 तारीख को जो भी भीड़ जुटा था मेरे आह्वान पर जुटा था, लेकिन जो तोड़फोड़ किया गया, जो उपद्रवी मचाया गया, वो हमारे छात्र नहीं थे, वो उपद्रवी थे। फिर भी हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान का जो है कि सम्मान करते हैं। जो भी फर्जी FIR लगाया गया उसको स्वीकार करते हुए हम सूचना देते हैं सरकार को कि आगामी 10 फरवरी 2024 दिन सोमवार को यही बापू वाटिका के समक्ष समय दिन 12 बजे से 3 बजे तक हम उपस्थित रहेंगे। सरकार को हथकड़ी लगाना है, हथकड़ी लगाए, और गिरोह को गोली मारना है, गोली मार दे। हम ये सूचना दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम यहाँ उपस्थित रहेंगे, क्योंकि हम JSSC CGL का आंदोलन को करीब से देखते हैं तो प्रैक्टिकली आत्मा से देख पा रहे हैं बिरसा का उलगुलान का दौर को, भगत सिंह का क्रांति का दौर को, निर्मल महतो के आंदोलन का दौर को, कि किस तरीके से आंदोलनकारियों पर अन्याय, अत्याचार, जुर्म होता है और दोषीदार को कैसे बचाया जाता है। बाकी सरकार को तो हम लोग कब से संज्ञान दे रहे हैं, हम तो JSSC कार्यालय जाते ही नहीं। 29 तारीख को पूरे झारखंड प्रदेश में आयोग के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए। आपका 30 तारीख को पूरे झारखंड प्रदेश में कैंडल मार्च किए, हमारी बात नहीं मानी गई, तब जाकर के जो है कि हम JSSC कार्यालय पहुँचे और हमारा मांग था कि भाई जो भी परीक्षा है उसको कैंसिल किया जाए, आयोग को इस्तीफा हो, एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया जाए और नए विश्वसनीय एजेंसी को टेंडर दे करके जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन किया जाए। यही तो हमारा मांग था। अब क्या मांग है? अब जो है अब तो मांग जो सबसे पहले तो जो दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, अब कुछ भी करे सरकार इस आंदोलन को दबा नहीं सकता है। प्रशासन हमें अगर हथवार भी भेज दे
या साजिश के तहत हमको सीना पे गोली भी मार दिया जाए, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि मेरे लेकर के राज्य के अंदर कोई भी उपद्रव न मचे, कोई भी सड़क पे जो है कि आंदोलन न हो, लेकिन इस राज्य के अंदर जेपीएससी और जेएसएससी का जो कचरा है, यहाँ का नीति नियमावली का जो आंदोलन है, यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन है, वो आवाज़ नहीं उठना चाहिए। और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि लिख रहा हूँ आगाज जिसका अंजाम कल आएगा, मैं रहूँ या न रहूँ, इस राज्य में लड़ने वालों का जन सैलाब आएगा। 10 तारीख को क्या होगा यहाँ पर बापू वाटिका में हम रहेंगे, सरकार को सूचना दे करके जो मेरे ऊपर आरोप लगा है, अगर लगता है कि यह आरोप सही है तो हमें हथकड़ी लगा करके ले जाए, हम तैयार हैं। ओपन चैलेंज कहिए या इनको सूचना कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन बैठे रहेंगे या मौन धारण रहेगा? हम बैठे रहेंगे, हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और अपना सारे छात्र रहेंगे और हम लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। सरकार जो करना है करे, अन्यथा आगे उसी दिन हम लोग और आंदोलन का ऐलान भी करेंगे, रणनीति भी तैयार करेंगे। चलिए।